हेलो, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। आइए सभी साथियों, आप सभी को सबसे पहले नटखट कन्हैयालाल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ की जो अपना पाइप और टंकी का जो टॉपिक चल रहा है उसका क्विज का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देता हूँ, और कुछ दोस्तों के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी आया था, उसको मैं सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, उसका मैं अलग से वीडियो करके डाल दूँगा जो क्वेश्चन आया था। लेकिन पहले हम अपनी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। पहले क्विज वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, क्विज वाला क्वेश्चन है अपना कि एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट कितने घंटे में भरता है दोस्तों? 12 घंटे में। तथा दूसरा पाइप जो है भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर देता। ये भर रहा है इसलिए क्या कर रहे हैं हम? प्लस। ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, तो माइनस से। दोस्तों, इस चीज का हमेशा इस टॉपिक में ध्यान रखना है कि जो पाइप या जो नल टंकी भर रहा है उसको प्लस से दर्शाना है, और जो खाली कर रहा है, जो भी रिसाव कर रहा है, उसको हमेशा माइनस से दर्शाना है। अगर यहाँ आप गलती कर देते हो तो आपका क्वेश्चन पूरा बेकार चला जाए। ठीक है दोस्तों, आइए क्या करते हैं, हम हमेशा की तरह एलसीएम लेते हैं। 12-18 का एलसीएम आ जाएगा 36। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 12 36, 3 यूनिट। यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब ये इन दोनों का 1 घंटे का कार्य हो चुका है। ये जो भी कार्य आता है कितने समय के लिए होता है? 1 घंटे का। अब अपने को पता है कि टंकी की कुल क्षमता कितनी है। टंकी की कुल क्षमता हमको यहाँ से पता चल चुकी है, वो है 36 यूनिट। ठीक है, अब दोस्तों वो बोल रहा है कि दोनों नल एक साथ खोलने पर, ये भरने वाला भी खोलेंगे और ये रिसाव वाला है इसको भी खोलेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ खोलेंगे तो टंकी की जो 36 यूनिट की क्षमता है कितने समय में भरा पाएगी? दोस्तों, दोनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। दोस्तों, ये कितने यूनिट बना रहा है? 3 यूनिट। और ये क्या कर रहा है? -2 से खाली कर रहा है, तो -2 बराबर शेष कितना बचा? 1 घंटे में 1 यूनिट कार्य हो रहा है। तो अब कुल समय हो जाएगा अपना, हमें पता चल चुका है कि कुल क्षमता टंकी की 36 यूनिट है। 1 घंटे में 1 यूनिट भरा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 घंटे। बस दोस्तों, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो भर रहा है उसको प्लस से दर्शाना है, जो रिसाव कर रहा है, खाली कर रहा है, उसको हमें माइनस से शो करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन है दोस्तों, एक नल खाली टंकी को, एक नल जो है खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। ठीक है, एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को
भरी टंकी को खाली करने में छेद को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है अपने सामने। क्वेश्चन है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये नल है फर्स्ट, ये कितने घंटे में भर रहा है? 8 घंटे में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर छेद होने के कारण उससे भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये फर्स्ट प्लस सेकेंड वाला छेद है, इन दोनों को भरने में कितना लग रहा है? 10 घंटे। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड, इसकी कार्यक्षमता है, इसको माइनस कर रहे हैं, तब जाकर कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। दोस्तों एलसीएम लेंगे हम, आएगा 40, 8 5 40 और 10 चौक 40, सॉरी इंटू 5 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट नल अकेला चलता है तो वो 1 घंटे में कितना यूनिट बना रहा है? 5 यूनिट। ठीक है, अगर नल अकेला खोला जाए तो 1 घंटे में 5 यूनिट भर देता है। लेकिन हुआ क्या कि उस टंकी में एक छेद हो गया छोटा सा, उसकी वजह से 1 घंटे में कितने यूनिट भरा है? सिर्फ 4 यूनिट। तो कारण क्या है इसका? कहीं ना कहीं जो 1 यूनिट है वो रिसाव कौन कर रहा है? वो जो छेद है वो क्या कर रहा है? 1 घंटे में 1 यूनिट का रिसाव कर रहा है। ठीक, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि भरी टंकी को खाली करने में छेद को कितना समय लगेगा। दोस्तों हमें पता है कि टंकी की कुल क्षमता कितनी आ चुकी? 40 यूनिट। ये जो है अपने लिए क्या होगा? क्षमता होगी। ठीक है, अब खाली करने में सब लगने वाला समय, खाली करने में लगने वाला समय। ठीक है, उससे पहले एक लाइन लिख लेंगे हम, छेद का 1 घंटे का कार्य बराबर 1 मिनट। ठीक है, तो खाली करने में लगा समय, टंकी की कुल क्षमता कितनी है? 40, 1 घंटे में कितना यूनिट निकल रहा है? 1 यूनिट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 घंटे। और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि माइनस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये छेद खाली कर रहा होगा, तो ही तो यहाँ आके ने कम पड़ा। बाकी अगर इस अकेले को खोल दिया जाए तो वो 1 घंटे में 5 मिनट बनाता है, लेकिन दोनों एक साथ, एक भर रहा है और एक निकासी कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कार्य हो रहा है? 4 मिनट। तो कहीं ना कहीं इस 1 मिनट का रिसाव कौन कर रहा है? वो जो छेद है वो अपने रिसाव कर रहा है। इसलिए हमें यहाँ से इस छेद की क्षमता पता चल चुकी है और टंकी की क्षमता हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है एलसीएम से कि 40 यूनिट क्षमता है टंकी की, और 1 घंटे में छेद 1 यूनिट का रिसाव करता है, तो 40 यूनिट रिसाव करने में उसे 40 घंटे का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन, को ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं इसमें, थोड़ा बहुत 1-2 टाइप के क्वेश्चन और है वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद जो है, जो क्विज वाला क्वेश्चन आया था कमेंट बॉक्स में, उस क्वेश्चन को करवा के मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा। मुझे एक तरह वैसे मैं समझा रहा हूँ तो इसको समझने के बाद ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर वो क्वेश्चन सोल्व करके पूरा वीडियो डालूंगा। क्वेश्चन है अपने पास सामने, क्वेश्चन है दोस्तों, एक पाइप, सॉरी 2 मिनट दोस्तों, मार्कर एक्टिवेट कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा समझ लूंगा आपका। एक पाइप खाली टंकी को खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप जो है, दो निकासी पाइप भरी टंकी को, भरी हुई टंकी को क्रमशः 6 घंटे
तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये अपने सामने क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वही स्टार्ट करते हैं हम। कितने नल है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दोस्तों मैंने क्या बोला था, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अपने को जो निकासी वाले है उसको माइनस करना है और भरने वाले को प्लस। ये प्लस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, क्योंकि दो निकासी नल है। यहाँ दे रखा है उसमें दो निकासी, जो पाइप के हैं दो निकासी। पहला क्या कर रहा है? 3 घंटे में भर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? 6 घंटे में खाली कर रहा है। और तीसरा 10 घंटे। दोस्तों तीनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा 30। यहाँ से इंटू 10 यूनिट, यहाँ से इंटू 5 यूनिट, यहाँ से इंटू 3 यूनिट। अब ये तो क्या कर रहा है? भर रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? खाली, ठीक है। तो तीनों नलों द्वारा एक घंटे में किया गया कार्य। दोस्तों कितना कार्य है? 10, ये प्लस के है। 5 क्या कर रहा है? खाली कर रहा है सेकंड। और दूसरा वाला भी 3 खाली कर रहा है, ठीक है। तो 10 माइनस 5 और 3 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 बराबर 2 यूनिट। ये कितना कार्य है? 1 घंटे का कार्य है, तीनों नलों के द्वारा किया हुआ, ना कि एक नल का। तीनों नलों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। 1 घंटे का कार्य है 2 यूनिट, ठीक है। अब पूछ रहा है कि खाली टंकी में तीनों को अगर एक साथ छोड़ेंगे तो कितना समय लगेगा। अब अपने को पता चल चुका है कि टंकी की क्षमता कितनी है, 30 यूनिट। तो तीनों नलों द्वारा भरने में लिया गया समय बराबर 30 कुल क्षमता बटे 1 घंटे का कार्य 2 यूनिट बराबर आंसर आ जाएगा 15 घंटे। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? 15 घंटे का समय जो है उन दोनों को एक साथ खोलेंगे तब जाकर टंकी भरने में 15 घंटे का समय लगेगा। ये जो है अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। बस करना कुछ नहीं है। इसी चीज का अगर आपने ध्यान रख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि आपका पाइप और टंकी का कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिल्कुल 0% संभावना नहीं बनेगी गलत होने की। 1% तो छोड़ो, 0% संभावना रहेगी आपकी गलत होने की, ठीक है। बस सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जो खाली कर रहा है उसको माइनस से करना है और भर रहा है उसको प्लस से करना है। बस इस चीज का ध्यान रख लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दोस्तों हर एक चीज में आपकी क्लियर करवाता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको हर बार कहता हूँ बेझिझक हो कि आप कोई भी चीज बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। निसंकोच पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हम पूछेंगे तो दूसरे लड़के क्या बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पढ़ना है, हमें अपने उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर पढ़ना है, हमारा लक्ष्य पढ़ने का है, तो कोई हमें क्या कहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना 3 नल है, 3 नल ए बी तथा सी। कुछ भी मान लो दोस्तों, क्वेश्चन यही आएंगे पाइप एंड टंकी में। आप अगर सोचते हो कि सर को इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस नल ही नल, नल ही पाइप,
तो टंकी भरने में जो है समय, भरने या खाली करने का समय कौन लेगा? टंकी ही लेगा। ठीक है, टंकी भरने का कार्य या तो पाइप करेगा या नल करेगा, इसके अलावा कोई और चीज तो हम नाम रख नहीं सकते। ठीक है, तो 3 नल है अपने ए, बी और सी। ठीक है, तीनों एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है? ए, बी तथा सी 3 नल है, तीनों मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। ठीक है, इन्हें इकट्ठे मतलब तीनों को एक साथ इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। ठीक है, 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। ठीक है, ए और बी ने शेष भाग टंकी का बचा था उसको 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा, अब क्या पूछना है, अब आते हैं मेरे क्वेश्चन पे। अकेले सी द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये है अपना क्वेश्चन। अब आइए हम आते हैं आंसर। दोस्तों 3 नल है ए, बी तथा सी। ठीक, 3 नल हो गए ए, बी, सी। अब ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? टंकी को 6 घंटे में भर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने घंटे में भर रहे हैं? 6 घंटे में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अनुपात। अब क्या आता है दोस्तों कि इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। अब 2 घंटे तक तो तीनों नल एक साथ चले। ठीक है दोस्तों, पूरी टंकी 6 घंटे में भरा रही है, 2 घंटे तक पूरे तीनों नल चले। 2 घंटे तक चले तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी के शेष 4 घंटे का कार्य ए प्लस बी ने 7 घंटे में किया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 घंटे तक तो तीनों नल चले, बाकी का बचा 4 घंटे का ही कार्य बचा था तीनों नल का। वो 4 घंटे का कार्य इन दोनों नलों ने कितने घंटे में भरा? 7 घंटे में। ठीक है, अब 4 घंटे का अगर 7 घंटे में भरते हैं तो पूरे 6 घंटे का अगर दोनों नलों को खोलेंगे तो दोनों नलों को खाली करने में भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर 4 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट भरा 4 घंटे में, है ना? तो कुल कितने घंटे हैं? ए प्लस बी का घंटे का 6 घंटे आता है। ठीक है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, 7 या 21/2 बराबर 10.5 घंटे। अगर स्टार्ट से ही दोनों नलों को खोलेंगे, स्टार्ट से ही अगर सी को बंद कर देते हैं हम, तो ए और बी दोनों को टंकी भरने में कितना समय लगता? 10.5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 10.5 घंटे। दोस्तों नहीं समझ में आया? एक बार और बता देता हूँ, मुझे लगता है कोई दोस्तों को समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ देखो
तीनों का कुल 6 घंटे का कार्य है, ठीक है, 6 घंटे का कार्य है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का। अगर हम इसको 2-2 घंटे के रूप में कर देते हैं, 2 2 2, ठीक है। अब 2 और 2 4 घंटे में कितना लगा, 7 घंटे, 4 घंटे में लगा 7 घंटे का समय, ठीक है। तो 2 घंटे का निकालेंगे तो 7/2 करेंगे तो 3.5 घंटे, ठीक है। 4 घंटे का कार्य, तीनों का कार्य करने में ए और बी को 7 घंटे का समय लगा, तो 2 घंटे का कार्य करने में कितना समय लगेगा, 3.5 घंटे और लग जाएंगे। यहाँ देख लो 2 घंटे का में 3.5 प्लस 2 घंटे में 3.5 प्लस 2 घंटे में 3.5, तीनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और आधा और 1 1.5, 9 और 1.5 कितना हो जाएगा, 10.5। क्या 10.5 ही आ रहा है, ठीक है दोस्त। बस इस टाइप से हमें दिमाग में समझना है, पॉइंट को पकड़ना है, वीक पॉइंट, क्वेश्चन का वीक पॉइंट क्या है, ठीक है। तो 6 घंटे का कार्य ए प्लस बी ने 7 घंटे में किया, तो पूरा कार्य करने में लगेगा 10.5 घंटे। अब यहाँ क्या करते हैं, हम एलसीएम लेंगे दोनों का, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखो, अगर तुम्हें आपको कोई दिक्कत आती हो तो बता रहा हूं मैं, अगर पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में क्या करेंगे हम, इसमें भी 2 का इंटू कर देंगे, तो इसमें भी 2 का इंटू कर देंगे, तो 6 गुना 12 और ये 21। अब 12 और 21 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 12 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। 12 21, ये अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 12 21 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम 12 21 का एलसीएम दोस्तों यहाँ निकालेंगे। 3 चौक 12, 3 7 21, 4 और 7, तो 4 7 28, या 4 3 12, 12 7 84 दोस्तों। 12 21 का एलसीएम कितना आया, 84 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्या किया, 2 का इंटू किया था, वापस क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 42। क्या आ जाएगा, 42। तो अब एलसीएम लेने के लिए हमने 2 का इंटू किया था, अब इस 2 को वापस हटा लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 42, ठीक है। डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 7 यूनिट, 10.5 से करेंगे तो इंटू 4 टाइम, दोस्तों 10 चौक 40 और 5 चौक 20, 40 और 2 42, 4 टाइम हो रहा है, ठीक है। अब तीनों अगर एक साथ कार्य कर रहे हैं 1 घंटे में, तो कितना हो रहा है, 7 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का कार्य बराबर 7 यूनिट, ठीक है। ए प्लस बी का 1 घंटे का कार्य कितना है, 4 यूनिट। दोस्तों तीनों का 7 यूनिट है, ए प्लस बी दोनों का कंबाइंड 4 यूनिट है, तो शेष बचेगा वो अकेला कौन कर रहा है, सी ही तो करेगा। 3 व्यक्ति है, 3 में से 2 का कार्य अपने पास आ चुका है, तो बाकी बचा वो सी का बच जाएगा। तो सी द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य बराबर 7 - 4 करेंगे तो 3 यूनिट, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है कि सी अकेले को टंकी भरनी है। अब हमें ए प्लस और ए और बी से कोई मतलब नहीं है, हमें टंकी की क्षमता पता चल चुकी है, 42 यूनिट है अपनी टंकी की क्षमता। तो सी द्वारा टंकी भरने में लिया गया समय, दोस्तों टंकी की कुल क्षमता 42, सी भर रहा है 3 यूनिट, तो डिवाइड करें 3 से, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 दिया 42, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 घंटे। बस इस चीज का ध्यान रखना है, हमें कहीं ना कहीं जिसका पूछा है उसका अकेले की कार्य क्षमता हमें निकालनी पड़ेगी। अब वो कार्य क्षमता कैसे निकालनी है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं वो पॉइंट जरूर देगा, एक कॉमन पॉइंट जरूर देगा जहां से हम उस अकेले व्यक्ति की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। उसने दे दिया, तीनों का एक साथ दे दिया और 2 का एक साथ दे दिया, तो हम तीसरे का आसानी से निकाल सकते हैं। बस उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया यहाँ कि 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोला और बाकी बचा कार्य। तो दोस्तों बाकी कितना बचेगा, जब 6 घंटे कुल लग रहे हैं तीनों को एक साथ,
2 घंटे तक तो इन्होंने साथ में कार्य किया, तो बाकी शेष कार्य कितना बचेगा? 4 घंटे का। अब उस 4 घंटे के तीनों के कार्य को करने में ए और बी को 7 घंटे का समय लग चुका है। तो पूरा अगर ए और बी ही भरेंगे टंकी को तो कितना लग जाएगा? यहाँ से 7 निकाल लिया आपने कि हाँ 2 घंटे में वो 3.5 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो पूरे 6 घंटे में 6 घंटे का कार्य करने में 10.5 घंटे लग जाएंगे। जब दोनों की कार्यक्षमता अपने पास समय आ चुका है तो यहाँ से मैंने कार्यक्षमता निकाल ली तो तीसरे सी की कार्यक्षमता हमने ऑलरेडी प्राप्त कर ली। ठीक है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि अब भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, मुझे नहीं लगता है। अगर फिर भी बोल रहा हूँ अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि सर ने इतनी आसानी से बताया, मैंने इतनी इजी वे तरीके से आपको बताया, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया। नहीं आता है दोस्तों, जिसकी नींव कमजोर होती है उसको नहीं आता। मुझे पता है, मैंने खुद इस स्थिति से गुजरा हूँ, मुझे खुद नहीं आता था पहले, लेकिन शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आप फिर भी पूछ सकते हो अगर नहीं आया हो तो। मैं फिर से बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन को, या इसी टाइप का अगला दूसरा क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं अगर नहीं आता है समझ में। आइए दोस्तों, अब मैं दे देता हूँ आपको आज का क्विज का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के डालूंगा, उसमें जो हमारा कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों क्विज का क्वेश्चन है आपके लिए आज का। क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है दोस्तों, मार्कर जो है डीएक्टिवेट हो जाता है अपना थोड़ी देर में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक पाइप किसी पानी की टंकी को, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, भर सकता है, परंतु उस टंकी के तल में एक छेद होने के कारण उस टंकी को भरने में उसे 30 मिनट का अधिक समय लगता है। क्या दोस्तों, टंकी को भरने में उसे 30 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो उस छेद को टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका क्विज के लिए। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझना है आपको। मैं बता चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, तो मुझे लगता है, आशा है मुझे कि मेरे सभी प्यारे दोस्त जो है इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे और जरूर इसके आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। दोस्तों बहुत ही कम छात्रों के, बहुत ही कम दोस्तों के जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, तो ये अपने लिए दुख की बात है, निराशा की बात है। तैयारी कीजिए दोस्तों, पढ़ाई का समय है, एक हर चीज़ का एक समय होता है। ये समय गुजर जाने के बाद में आपको बहुत अफसोस होगा, ये मुझे पता है। इसलिए अभी आपके पास में जो समय है, गोल्डन चांस है, उसे हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। और जो समय के साथ अगर खेल खेलता है तो समय एक दिन उस व्यक्ति के साथ में भी खेल जरूर खेलता है। इसलिए समय के साथ खेलना बंद कर दीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि
समय जो है बहुत ही अनमोल चीज़ है, ये खरीदने से नहीं मिलता है दोस्तों। तो आप अपना समय वेस्ट मत करिए और आपका जो समय जा रहा है, जो पीरियड जा रहा है पढ़ाई करने का, उस समय को आप पढ़ाई में ही लगाइए, अन्य किसी फालतू बातों में समय को वेस्ट मत कीजिए। अभी जो है आपके पास में अच्छा चांस है, एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है और मेरे बहुत सारे जो प्यारे दोस्त हैं उनके पास में जो अभी अच्छा टाइम है दोस्तों। पता नहीं है कि आगे जो एसएससी जीडी की भर्ती जो है वो कितने साल बाद आएगी। 2018 के बाद 2021 में भर्ती आई है 3 साल बाद, और जब अगली एसएससी जीडी की भर्ती आए तब तक हो सकता है आप ओवरेज हो जाए और फिर आपको पछताना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ कि आप इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए दोस्तों। अभी ताज़ा तरीन जो है आपकी तैयारी भी है और अगर थोड़ा सा और आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पेपर को फाइट करने में आपको कोई रोक सकता है। इसलिए बेझिझक होकर के आप अपनी तैयारी में लग जाइए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, हर संभव तैयार हूँ। किसी भी चीज़ आपके लिए मैंने रीजनिंग की क्लास भी अलग से स्टार्ट कर दी है कुछ दोस्तों की मांग के ऊपर। तो दोस्तों मैं मैथ और रीजनिंग दोनों आपकी 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में या किसी भी एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए उसकी मैं पूरी आपकी गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको मेरे साथ साथ कदम मिलाकर चलना जरूर होगा दोस्तों। पढ़ाना मेरा कार्य है, पढ़ना आपका काम है, ये पहले ही बोल चुका हूँ। आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो उसका फायदा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह से अपने चैनल को प्यार देते रहिए, साथ देते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम और जय श्री कृष्णा।